Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste it. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज जो है वो मैं सोच रही थी ये बॉक्स आज मैं यूज कर रही हूँ। ये बॉक्स क्या है मैं जरा करीब से आपको दिखा देती हूँ। इट इज लॉन्ड्री बैग्स। आई होप आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा होगा। इट इज लॉन्ड्री बैग और ये जो है ये जेजी ब्रांड है, कोई उससे मैं लेकर आई थी और बहुत पहले लेकर आई थी। लेकिन हुआ ये कि ये ना मेरे अलमारी में, इधर जो मेरी ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाली अलमारी उसमें मैंने रखा और मैं भूल ही गई। तो आज जब मैं कल देख रही थी सारी चीजें तो मुझे याद आया कि ये बैग्स तो मैं लेकर आई थी। और ये लॉन्ड्री बैग्स क्या हैं, ये बड़े बड़े से थैले से होते हैं और मैंने खुद भी नहीं खोल के देखा। अभी मैं आप लोगों के सामने खोलूंगी। और मुझे है कि मेरे इतने बहुत जो फैंसी ड्रेसेस हैं और वो खुले होते हैं और मिट्टी होती है अलमारी चाहे भले बंद हो, तो ये मैं इसीलिए लेकर आई थी कि वो सिक्योर रहेंगे। तो आज जो है इसको मैं खोलूंगी, बल्कि मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। और अगर ये अच्छा है तो आप लोग भी अपने लिए ले लें, ताकि जो फैंसी कपड़े वपड़े होते हैं ना उसके लिए आपको आसानी होती है। एक दफा बहुत पहले मैंने इस तरह के बैग्स लिए थे और उसमें आपके फैंसी कपड़े बड़े अच्छे रह जाते हैं, मीन्स खराब भी नहीं होते, उनको धूल मिट्टी भी नहीं रखती। आपने देखा होगा जितने भी एक्सपेंसिव ब्रांड्स होती हैं उनके कपड़े जो होते हैं ना वो थैलों में ही बंद होते हैं। तो ये, और वैसे भी आप लॉन्ड्री भी जब देते हैं कपड़े तो वो बैग्स में ही बंद करके आपको देते हैं, जैसे आपने ड्राई क्लीनिंग करने दे दिए। तो मुझे था कि मैं ये बैग्स ले लेती हूँ। ये मेरा ख्याल है मैंने कारफोर से लिया था, तो मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मैं इसको यूज करती। तो शुक्र है कि कल मैं अपनी अलमारी में पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, तब मुझे याद है। देखिए ये जरा रोल है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों के सामने खोल के देख रही हूँ कि ये किस तरह का है। और ये इसी तरह का है जैसे आपका, जैसे होता है ना हमारे डस्टबिन के बैग्स होते हैं, इसी तरह का बैग। और हाँ जी, यहां से खुलता है, खुल गया। और इस एक में मीडियम साइज है इसका, 24x36। फिर भी ऊपर से जब आप कपड़े को बंद करेंगे ना तो काफी जो है ना बचत हो जाती है और 15 क्लोथ्स कवर हो जाती है इसमें। मीन्स इसमें 15 थैलियां हैं। अब ये थैली निकल आई है और मतलब इधर इसके सुराख नहीं है, तो उसके लिए मैं लेकर आती हूँ कैंची। और इसको क्या खुला हुआ है यहाँ से, लेट मी सी। अगर खुला है तो वेल एंड गुड है, फिर आपको हैंगर आराम से अंदर कर लेंगे। नहीं खुला हुआ तो मैं ना जरा एक लाती हूँ कैंची। उसके बाद इसके बीच में से मैं इसको करूंगी, खोलूंगी और उसके बाद जो है ना ये अपने कपड़े जो है ना इसमें मैं रखना शुरू करती हूँ। तो मैं ला रही हूँ कैंची। तो अब जैसे ये मेरा फैंसी दुपट्टा है, तो ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा दूं। ये मेरा फैंसी दुपट्टा है मेरी शादी के कपड़ों में से, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप देखें कितना प्यारा है। और मैं यहां दिखाती हूँ कि इस पे कितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। होल्ड ऑन, बल्कि मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसकी शर्ट जो है वो पता नहीं उसको क्या हो गया, लेकिन ये कि दुपट्टा मैंने संभाल के रखा है। ये मेरी शादी के कपड़ों में से, ये देखें कितना प्यारा इसका दुपट्टा, ये सर पे आता है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें बिल्कुल खराब नहीं हुई। सी, सो ब्यूटीफुल। तो अब ये जो है दुपट्टा, क्योंकि और ये कॉटन नेट के ऊपर सारा जो है वो दबके का काम हुआ है, तो ये अब इस तरह पड़े पड़े जो होते हैं कि इन पे जो है धूल मिट्टी लग जाती है। तो मुझे था कि चलो मैं इन सारे कपड़ों को सिक्योर कर लूंगी। तो मैं जरा इसको हैंगर में करती हूँ। और अब इस हैंगर को इधर मैं करूंगी सुराख इसके, क्योंकि इसमें सुराख नहीं बने हुए। आपको जो है वो सुराख खुद करना पड़ेगा। छोटा सा ही सुराख करूंगी मैं, बहुत बड़ा नहीं करूंगी, ताकि इसके अंदर जो है ना से हैंगर की सिर्फ ये जो ऊपर वाली जगह होती है ना ये निकल। ये मैं इसके अंदर डालूंगी और इस तरह अगर हो जाता है तो फिर मैं अपने सारे कपड़े इसमें बंद करके रखूंगी सारे। बल्कि इस एक में तो मेरे 2 सूट बड़े आराम से आ सकते हैं। ये देखिए इसको चढ़ गया। अब मैं कपड़े सारे अपने लेकर आती हूँ और इन सारे कपड़ों को जो है ना करा के तो फिर मैं बंद कर दूंगी अलमारी में। I don't think we got enough time to sort out
all the fights, sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. ये देखिए, ये मेरे फैंसी कपड़े हैं और मैंने इनको बंद कर दिया है क्योंकि इन पे एम्ब्रॉयडरीज हुई हुई हैं, तो इनको मैं एक साथ नहीं रख रही। ये मेरे 2 सिल्क के शर्ट्स हैं, इनको मैंने एक साथ कर दिया। और ये जो है, ये मेरा एक दुपट्टा है और ये मेरी शर्ट है, इसको मैंने एक साथ कर दिया। अब ये देखें कितने महफूज हो गए, मिट्टी धूल हर चीज़ से। अब क्योंकि ये यहाँ टिक नहीं रहे, इन सबको मैं बंद करती हूँ और इनको मैं अलमारी में लटका के आती हूँ। इसकी ना लेंथ देख लें इतनी है, तो वो ये कि नीचे से कपड़ा जो है वो खुला होगा, क्योंकि फिर मुझे पता है आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो ये इस तरह भी बंद हो जाए ना तो बहुत ऑर्गेनाइज होगी आपकी अलमारी, और दूसरा एक इस पर मिट्टी धूल भी नहीं लगेगी। तो मैं एक एक कपड़ा अपना करती जाऊंगी और सारे अलमारी में लगा लेने के बाद आपको फाइनल लुक दिखा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सारे कपड़े जो हैं वो कितने अच्छे सिक्योर हो गए हैं, सारे के सारे कपड़े, कोई धूल मिट्टी और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। और ना अब मैं इसको पेटियों में रखूंगी, क्योंकि आपको पता है फैंसी कपड़ों को आप पेटियों में रख देते हैं। ये अच्छी तरह नीचे तक जो है वो कवर है। थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगा, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि सारे कपड़ों को मैंने बंद कर दिया। सो इट इज समथिंग वेरी नाइस, यू शुड गो फॉर इट। इतना महंगा नहीं था, शायद ये बैग 200-250 रुपए का था। और आप देखें अभी भी उसके काफी थैले बच्चे में मैंने 2-2 जोड़े करके लगा दिए ताकि मेरे कपड़े जो है वो सिक्योर हो जाए। और ये आप देख सकते हैं मेरा सफायर का एक सूट है जिसके साथ बैग आया था, तो बाकी मेरे कपड़े जो है ना वो अच्छी तरह से सिक्योर हो गए हैं। एंड आई रेकमेंड यू कि आप लोग अपनी अलमारी को इस तरह से जरूर सिक्योर करें कि किस तरह से आपने अपनी अलमारी को इस तरह से सारे कपड़े लगा के तो बंद कर देना। अच्छा जी, आप लोगों की ना मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं अबाउट फाउंडेशन। ऐसा है कि मैं फाउंडेशन तब लगाती हूँ जब मुझे कोई ऐसी वीडियो बनानी होती है जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज मैं मोस्टली जो है ना कंसीलर यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं कंसीलर आपके साथ नहीं शेयर करी, आज मैं शेयर करी हूँ। अगर कंसीलर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट कर दें, तो मैं ज़रूर बता दूंगी आप लोगों को। लेकिन फाउंडेशन के बारे में क्वेश्चन आए थे, तो आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ कॉल्ड ये वाला, ठीक है। इसका नाम है, ये मेबलिन का है, ड्रीम मैट मूज, ठीक है, ड्रीम मैट मूज। एंड सीरियसली गर्मी में ये होली ग्रेल है। मैं आपको जरा इसकी लुक दिखा दूं। ये जैसे मूज होता है ना, आइस जैसे हम मूज, चॉकलेट मूज वगैरह खाते हैं, ये इस तरह स्पंजी सा होता है। और आप देख सकते हैं कितना मैंने यूज किया, और ये बहुत चलता है सीरियसली। थोड़ी सी क्वांटिटी लो आपने अपने से, वो जो लाफ लाइन्स हैं, और यहाँ मैं लगा देती हूँ थोड़ा सा ब्लश लगा दिया, क्योंकि जो हैवी फाउंडेशन होते हैं ना वो गर्मियों में नहीं लगाए जाते। तो ये वाला फाउंडेशन जो है मैं यूज करती हूँ। आप शॉप पे जाके ना एक काम कीजिएगा, जब आप अपने इसे खरीदने जाते हैं ना तो इसके टेस्टर्स होते हैं, तो आपने ना क्या करना है, आपने सिंपल 3 कलर्स लेके ना यहाँ लगा लेने। जैसे अभी एक मैंने लगा ली, देखिए बिल्कुल मेरे स्किन टोन के मुताबिक है। थोड़ा फासले पे दूसरा कलर लगा लिए, तीसरा लगा लिए, फिर देखें कौन सा आपके स्किन टोन के करीब है। थोड़ा सा देख के लिया कीजिए, किसी के रेकमेंडेशन पे मत ले लें। हाँ, शॉप पे जाके लेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। अब जैसे मुझे ये पता है कि मेरे फाउंडेशन का जो है ना नंबर 4 है ये, तो ये नंबर 4 ही मुझे सूट करेगा। अगर मैं ऑनलाइन भी मंगवाऊंगी तो मुझे पता है कि ये नंबर 4 मुझे सूट करता है। अगर इन केस आपको नहीं पता तो शॉप पे जाके मेबलिन की कहीं पर भी वो जो स्टॉल्स लगे हुए, क्या आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, जो छोटे छोटे से बने होते हैं, जैसे कारफोर पे भी हर जगह पे आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ से जाके लीजिएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन। और अगर मैं आपको बताऊँ कि ये वाला फाउंडेशन तो खैर ये नया है, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम 2008 में यूज़ करना शुरू किया था। दिस इज़ दी बेस्ट, सीरियसली दिस इज़ दी बेस्ट फाउंडेशन। और गर्मियों के लिए तो मैं कहती हूँ दिस इज़ दी बेस्ट। हाँ, विंटर्स में ये नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये मैट है और विंटर्स के लिए आपकी स्किन थोड़ी सी केकी होती है, थोड़ी सी ब्रोकन होती है स्किन, मीन्स पैचेस बने हुए होते हैं, तो ये उस पर नहीं चलेगा क्योंकि ये मूस टाइप है। बट गर्मियों में ये स्मूथली आपकी स्किन के ऊपर आ जाता है और आपकी स्किन एक इवन टोन में आ जाती है। और इसकी फिनिशिंग जो है ना, ये यू कैन से कि ये बहुत ज़्यादा थिक फाउंडेशन नहीं है कि आपका फुल कवरेज दे देगा, लेकिन ये आपकी स्किन टोन को एक तरह कर देता है। ऐसा केकी लुक नहीं देती आपकी फेस जो है, इस तरह नहीं लगता कि जैसे आपने कुछ थोपा हुआ है। आप एक लाइट सी जो है ना वो कवरेज दे देता है, बट इट इज़ वेरी गुड। मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, लेकिन जाके शॉप पे लीजिएगा। इसके काफ़ी कलर्स होते हैं एंड इसकी प्राइस जो है ना दैट विल बी अराउंड 1500 से 2000 होगी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत पहले लिया था और काफ़ी अर्सा तक ये चल जाता है।
तो फाउंडेशन का आई होप जो आप लोगों की क्वेरीज थी मैंने आप लोगों को आंसर कर दिया। और एक और चीज़, कल सॉरी मैं आप लोगों को रेट नहीं बता पाई कि उस रेस्टोरेंट में जो उस डील की रेट थी, उसकी रेट जो नॉर्मली था वो 1200 कुछ का था, 1290 का था, लेकिन नहीं 1190 का था, और उसके बाद उसमें 190 रुपीज़ जो है ना वो टैक्स लगा था। तो टोटल मिला के मैंने 1400 रुपीज़ जो है ना उसका जो है बिल दिया था। तो सॉरी कल वो मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं आप लोगों को बताती। तो ये फाउंडेशन की भी मैंने क्लियर करा दी, जो आप लोगों की क्वेरीज थी ज़रूर लीजिएगा। और अगर आप लोगों में से कोई यूज़ करता है प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके बताइए कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। और अभी बस मैं जा रही हूँ किचन कुकिंग करने। आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास जो पड़ा हुआ है सालन, उसके बना लूँगी चावल, क्योंकि मेरे घर में जो है ना चलते रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ आगे कि चावल क्यों बना रही हूँ और एक और डिश क्यों बना रही हूँ। Oh no, anxiety creeps up हाँ on जी, तो me. मैं आज बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए बैंगन का भरता, और बेटा जो है वो मेरा बैंगन का भरता नहीं खाता। और आप लोगों को पता है शदीद किस्म की गर्मी है, किचन में खड़े होने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर फैन आप ऑन नहीं कर सकते चूल्हे की वजह से। तो बैंगन का भरता बनाऊंगी और साथ में मैं चावल बनाऊंगी। मेरे पास मटर वाला सालन पड़ा हुआ था, थोड़ी सी ग्रेवी एक पड़ी हुई थी, तो मुझे था कि मैं उसमें बिरयानी मसाला डाल के तो मैं बेटे को चावल बना दूंगी। और बहुत अच्छे चावल बने थे। साथ में मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। अच्छा जी, मुझे ना एक कमेंट आया था जब मेरी कुछ अरसा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा था कि भई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो किसी ने मुझे इतना अच्छा कमेंट किया कि आप बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ करती हैं और फिर पकाती हैं, तो इस वज़ह से आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं आप लोगों को ज़रा थोड़ी-सी क्लेरिफ़िकेशन दे दूँ, थोड़ा-सा क्लियर करा दूँ। देखिए, आजकल बहुत फ़ास्ट दौर है। हमारे पास पहले ज़माने में टाइम में बहुत बरकत होता था। मैंने औरतें लाइक पुरानी औरतें खाना सिर्फ़ एक हांडी बना ली, कमरा झाड़ू कर दिया, और कोई वो लेक रात को 8 बजे ड्रामा देख ले। ये हमारे बचपन में हमने अपनी फूफियों, अम्मी और इवन मैंने अपने हस्बैंड के गाँव में भी लोगों को देखा है, वो यही करते हैं। भैंसें-वैंसें होती हैं उनके घर में, या मैंने तो ख़ैर ये नहीं देखा कि वो खेतों में जाती हूँ, मैंने ये चीज़ नहीं देखी हुई अपनी आँखों से, तो इसलिए मैं नहीं उसके बारे में कमेंट करती। बट मोस्टली पीपल वर स्पेंडिंग ऑल डे इन किचन। सारा दिन बस क्या एक हांडी बनाने में गुज़ार दें। देखिए, अगर आप इस गर्मी में एक हांडी पे सारा दिन गुज़ार देंगे, तो उसमें तो फिर आपने अपनी अपनी ज़िंदगी में तो और कुछ किया नहीं ना। देखिए, आपकी तो फिर ज़िंदगी में कोई और टाइम ही नहीं है आपके पास। तो मेरी कोशिश क्या होती है, एक हांडी इतना बड़ा काम नहीं होता। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, उनके लिए हांडी पकाना इतना मुश्किल काम होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद ही अज़ाब डाले हुए होते हैं। सब्ज़ी लाओ, सही है, वो ताज़ी सब्ज़ी खरीदी, उसको काटा, उसको पकाया, और वो सब्ज़ी काटने, पकाने, लाने और उस सारे कामों में ना आपका लग जाता है कुछ 4-5 घंटे। तो वो टाइम अगर आप सारी सब्ज़ियाँ एक साथ लाके, कटवा के या काट के एक साथ फ्रीज़ कर दें, तो वो ज़िंदगी आप ही की आसान बनेगी। मैं टमाटरों को ब्लेंड करके फ्रीज़ करती हूँ। मैं फ्राइड प्याज़ समटाइम्स जब मेरे पास पड़े होते हैं, कि इन केस कभी मुझे जल्दी होती है, तो मैं फ्राइड प्याज़ यूज़ कर लेती हूँ। मैं दालें उबाल के रख लेती हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि औरत सारा दिन चूल्हे के सामने खड़े होने के लिए नहीं बनी है। औरत जो है वो शी शुड गिव टाइम टू हरसेल्फ एज़ वेल। लाइक ये तो नहीं है कि आपने सुबह उठी और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही मसला है, खाना क्या पकाना है आज। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, देखिए मैं नाम नहीं लूँगी, मेरी अपनी फैमिली के। लाइक उनकी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं होता, खाना क्या पकाना है, और वो सर झाड़, मुँह पहाड़, फ्रैंकली स्पीकिंग स्मेल आ रही होती है गंदी, ना अपनी हाइजीन का ख़्याल रखती। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है। देखिए, मैं ये नहीं बोलती, ये रियलिटी है, ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है कि औरत समझती है कि हमारा काम बस सिर्फ़ किचन में झोंकना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे ना, तो फिर कौन आके आपको टाइम देगा? कौन आपको बोलेगा? आप पूरे महीने की जो है सफाइयाँ करवाने अगर आप पार्लर चली जाएँगी, फेशियल करा लेंगी, तो आपने तो दोबारा अपने ऊपर एक लेयर्स लगा देनी है ना, महीना पूरा लगा के डर्ट की एंड एवरीथिंग। देखिए, मैं अपनी ज़िंदगी आसान बनाने वाले लोगों में आती हूँ। अब ये जो बैंगन का भरता मैं बना रही हूँ, साथ-साथ आपको मैं दिखा भी रही हूँ। ये बैंगन का भरता मैंने सारी सब्जियाँ, जिसमें लौकी भी थी, गोभी भी थी, भिंडी भी थी और बैंगन भी थे। ये सारी सब्जियाँ लाके मैंने एक ही दिन अपनी हेल्पर के साथ काट काट लिए। उसको दो थोड़े पैसे दे दें, वो काट काट देती हैं, बहुत अच्छी होती हैं भई। आप उनको थोड़े पैसे दे दें, वो आपके साथ घंटा लगा के सारी सब्जियाँ काट देंगी। उसके बाद आपने उनको पैकेट्स में डाला, फ्रीज़ कर दिया। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को अपना डीप फ्रीज़र ज़रूर दिखाऊँगी, जिसमें मैं सारी सब्जियों को फ्रीज़ करके रखती हूँ। किसी ने मुझे कहा था, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करा रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब वही 5 घंटे मैं उधर लगाऊँ, मैंने अब ये दोनों हांडियाँ बनानी है ना, 2 हांडियाँ बना रही हूँ मैं। मुझे हार्डली घंटा भी नहीं लगा।
मैंने 2 परे मारी और पका के मैं आ गई और ये भी नहीं कि मैंने बहुत ही ख़राब किस्म की बनाई हो, आप लोगों को पता है, मैं बहुत देखभाल के कुकिंग करती हूँ। मैं उन लोगों में आती हूँ जो चम्मच भी चूल्हे पे नहीं रखते क्योंकि मुझे कोफ्त होना शुरू हो जाती है कि ये कैसी कोई औरत चूल्हे पे चम्मच गंदे-गंदे रख रही होती है कि अपना काम खुद बढ़ाना। ये इसको कहते हैं अपने काम खुद बढ़ाना, यानी कि चम्मच आपने लेके चूल्हे पे रखने की क्या ज़रूरत है? आप उसको लें सीरियसली। अब वन्स आई वेंट टू अ हाउस, लाइक वो गाँव का घर था। मुझे ना कोफ्त होना शुरू हो जाती है जब लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं खुद उनसे लेके करना शुरू कर दूँ। चम्मच लिया, चूल्हे पे रख दिया, चम्मच लिया, ज़मीन पे रख दिया। आप ज़मीन पे खाना बना रहे हो तो थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को खुद करें, और ये बात मुझ में ना, मैं एक बात बताऊँ, मुझ में बचपन से है कि मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ इस चीज़ का। अगर मेरे पास स्पून रेस्ट नहीं होता ना तो मैं प्लेट रख देती हूँ कि मैं काउंटर को क्यों ख़राब करूँ? मैं प्लेट रख देती हूँ ताकि, और ना मैं ढक्कन पे रखती हूँ। आज तक मैंने कभी चम्मच ढक्कन पे, आपने मुझे नहीं देखा होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, इट्स बीन लाइक अभी 2.5-3 साल होने वाले हैं मुझे कुकिंग करते हुए आप लोगों के सामने, तो मैं कभी नहीं रखती। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ख़्याल रखना पड़ता है अपनी लाइफ़ आसान बनाने के लिए। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जो कोरोना का 2 साल का टाइम था, मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी। आई वाज़ डूइंग एवरीथिंग बाय माय सेल्फ, और उसमें भी आप लोगों को कभी मेरा किचन गंदा नहीं नज़र आया होगा। हाँ, मैं ऑन एंड ऑफ सफाइयाँ करती रहती हूँ। समटाइम्स आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, समटाइम्स मैं नहीं कर पाती। कमेंट कर दें तो ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। तो ये सारे काम आप करके अपनी ज़िंदगी आसान बनाते हैं, किसी का कुछ नहीं होता। वो मैं कहती हूँ वो सारी दिन 5 घंटे अपने खाने बनाने पे लगा दिए, तो आपने तो अपने आप को मीन्स इस पसीने और इस गर्मी में अपने बेड़ा गर्क कर दिया ना अपना। फिर आपको कुछ और करने का दिल चाहेगा, अपना ख़्याल रखने का दिल चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। आपने अपने आप का ख़्याल खुद रखना है। आपने अपनी ज़िंदगी आसान खुद बनानी है। ₹100 दे दें, अपनी अपनी हेल्पर को कहें सारी सब्जियाँ मेरे साथ काट दो, आपके 2 हफ्ते की ना सुख मिल गया आपको। मैंने ये ब्लेंड करके रखी हुई है और उसके बाद मैंने सिर्फ़ मसाला बनाया, इसके अंदर ये डाला, ढक्कन बंद किया, मीन्स पका लिया जिस तरह भरता है। सीरियसली भरता इज़ नॉट माय रीजन थिंग। ये मेरे हस्बैंड का इलाके का खाना है, वो शौक से खाते हैं। क्वेटा में ये वाले बैंगन बनते ही नहीं है। हमने नहीं खाए, जो मैंने चीज़ नहीं खाई वो मैं आप लोगों को क्लियरली रियलिटी बताती हूँ, जो मैंने नहीं खाई उधर, जो उधर होती नहीं, मेरी फैमिली में नहीं बनती ये वाली चीज़। तो ये मैंने अपनी हस्बैंड से सीखी, मीन्स मेरे हस्बैंड मुझे बताते थे कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। तो मोस्टली काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने अपने हस्बैंड से सीखी हैं। सॉरी टू से मेरी मदर इन लॉ पकाती थी, लेकिन वो मुझे नहीं बताती थी कि किस तरह पकाई जाती है ये चीज़ ना। जब मैं पूछती साथ खड़ी होती थी तो मैं देख रही थी, अच्छा ये इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी, तो थोड़ा बहुत गलतियाँ बहुत की हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ही आता है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने जो है ना अपनी गलतियों से सीखना है, लेकिन अपने काम नहीं बढ़ाने। मैं मैं कहती हूँ वो औरत ही क्या जो सारा दिन एक हांडी पे पूरा दिन लगा दे और उसके बाद उसके पास अपने लिए कोई टाइम नहीं। फिर तो स्कूल से बच्चे आ जाते हैं, आप बच्चों को देख रहे होते हैं, उनको पढ़ा रहे होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं, फिर तो आप ऐसे ही रहोगे ना। लाइक मुझे ये कमेंट भी आता है, बहुत तैयार होके बैठती हैं, बहुत तैयार होती हैं, मैं ऐसी ही हूँ। और ये नहीं है कि मैं, मेरे घर में कोई 10 नौकर हैं, मेरी एक आती हैं, मेरी हेल्पर आती हैं, सुबह आती हैं, काम करके चली जाती हैं। उसके बाद सारा दिन मैं होती हूँ और सारा दिन आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स, माई होम। आप लोगों के सामने मैं खाना बनाती हूँ, सॉरी टू से मैं ये इस तरह तो नहीं करती, नहीं कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं मीन्स बाद में मैं खाना ही नहीं बच्चों को देती, सब कुछ होता है, सब हर एक के घर में होता है। बट मेरा एक फॉर्मूला है कि अपनी ज़िंदगी ना आपने खुद आसान बनानी है। उसको आसान बनाने वाले भी आप हैं, उसको मुश्किल बनाने वाले भी आप हैं। तो मर्ज़ी आपकी अपनी होती है कि आपने आसानी से सारे काम करने, या आपने उस चीज़ को बहुत बढ़ावा देके काम करना है, बहुत मुश्किल लॉन्ग खींचना है। तो ये एक पैगाम था, मुझे था कि आप लोगों ने इसके बाद किचन में टाइम नहीं गुज़ारना। कोशिश करें किचन का टाइम आपका सिर्फ़ 1 से डेढ़ घंटा हो। अगर आप बर्तन भी धो रहे हैं ना, तो वो आप जल्दी-जल्दी वॉश करके रख दें और हाथ के हाथ धो लें। अगर आप उसको बहुत लेट आवर्स तक रखेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके काम निपटेंगे। सो आई होप आज का व्लॉग जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है और आप लोग मुझसे एग्री करते हैं तो कमेंट करें और लाइक ज़रूर दीजिएगा। सो सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say